नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक ऐसा नाम है जो इनका राजनीतिक सफर लगातार जनता के बीच सक्रिय रहने से भी जुड़ा रहा है। राजधानी लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर सप्ताह के तय दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी फरियाद लेकर के पहुंचते हैं। किसी की समस्या इलाज से जुड़ी है, कोई जमीन के विवाद को लेकर के परेशान है, किसी को नौकरी और भर्ती से जुड़ी शिकायत है, तो कोई सड़क और नाली जैसी स्थानीय समस्या लेकर के उनके आवास पर पहुंचता है। इन तमाम फरियादों के बीच एक चीज समान दिखाई देती है, समस्या के समाधान की उम्मीद। ब्रजेश पाठक के जनता दर्शन में आकर कितनी सुनवाई होती है, फरियादियों की समस्या पर क्या कार्रवाई होती है और क्यों प्रदेश के दूर दराज इलाकों से लोग राजधानी तक पहुंच रहे हैं, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने पहुंची भारत अपडेट की टीम। देखें रिपोर्ट। किसी के हाथ में फरियाद का कागज, किसी की आंखों में समाधान की उम्मीद। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जनता दर्शन में पहुंचते हैं प्रदेश भर से फरियादी। ब्रजेश पाठक का यह डायनामिक अंदाज उन्हें डायनामिक डिप्टी सीएम बनाता है। देखिए जनता की उम्मीद और हकीकत की हमारी खास पड़ताल। इस समय हम राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर खड़े हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर जनता दर्शन में आम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी पीड़ा को सुनते हैं और यही कारण भी रहा है कि पिछले 9 साल से जब वो डिप्टी सीएम नहीं थे, कानून मंत्री थे, तभी से लेकर यहाँ पर सहारनपुर से लेकर सोनभद्र और गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद यानी पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अपनी पीड़ा को लेकर आती है, अपनी फरियाद को लेकर आती है और उसको ये उम्मीद होती है कि यहाँ पर आने से उसकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर छोटी मोटी समस्याओं से लेकर नाली खड़ंजा इलाज से लेकर जो वो बड़े बड़े काम हैं, नौकरी छुट्टी, तमाम ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें सबको लेकर यहाँ पर आते हैं और ये उम्मीद उनको रहती है कि यहाँ पर आने से उनका काम होगा। हालांकि पीड़ितों का कितनी पीड़ा सुनी जाती है, जो समस्याएं होती हैं उसका कितना समाधान होता है, हम आज अंदर चलते हैं और खुद जो पीड़ित आए हैं यहाँ पर, फरियादी आए हैं, उनसे बात करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के अंदर का नजारा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग अपनी अपनी समस्या लेकर यहाँ पहुंचते हैं। ब्रजेश पाठक एक एक कर फरियादियों से मिलते दिखाई दे रहे हैं। कोई अपनी समस्या बता रहा है तो कोई आवेदन सौंप रहा है और कई मामलों में मौके से ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर भी बातचीत की जा रही है। दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए जलपान और नाश्ते की व्यवस्था भी नजर आती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फरियाद सुनी गई या नहीं, सवाल ये है कि फरियाद के बाद क्या हुआ। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने जनता दर्शन में पहुंचे लोगों से बातचीत की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के अंदर हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो पीड़ित हैं, फरियादी हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हालांकि यहाँ पर इनके जलपान की भी व्यवस्था की है, नाश्ते की, ताकि क्योंकि यहाँ पर कोई दूर से आया है, कोई दिल्ली बॉर्डर से तो कोई बिहार बॉर्डर जैसे जनपदों से आया है। हम जो लोग आए हैं यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर उनसे बात करेंगे कि आखिर वो कैसी समस्याओं को लेकर आए हैं और उन्हें कितनी उम्मीद है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा से आया हुआ हूँ। सर, हम लोगों की वेटनरी फार्मासिस्ट की भर्ती 20 वर्षों से नहीं हुई है, तो हम अभी डिप्टी सीएम महोदय के पास अपनी फरियाद लेके आए थे कि भर्ती को अतिशीघ्र जो है कराने की कृपा करें, जिससे कि जो हमारे निकट भविष्य में जो साथी हैं वो ओवरेज न होने पाए। और पशुपालन विभाग में 70% से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं वेटनरी फार्मासिस्ट के, मतलब 2000 पदों के सापेक्ष खाली 1300 पद जो है, 1300 पद रिक्त हैं, 700 पद भरे हुए हैं। पशुपालन की व्यवस्था भी खराब हो रही है, इसलिए हमारा निवेदन है डिप्टी सीएम महोदय से कि अतिशीघ्र भर्ती कराकर गौ संरक्षण में, गौ सेवा में हम लोगों को भी। पशुपालन विभाग तो अलग विभाग है, डिप्टी सीएम के पास स्वास्थ्य विभाग है, फिर भी आप आए डिप्टी सीएम होने के नाते? डिप्टी सीएम होने के नाते आए हैं सर, और सर से हमें बहुत उम्मीदें। 1 महीने पहले भी हम लोग मिले थे तो सर ने कहा था कि अगर हो जाए बेटा तो ठीक है, अदरवाइज 1 महीने बाद आप मिल लेना। समस्या सिद्धार्थ हॉस्पिटल से है। 1 साल हो गया, हमारी बहू का इलाज यहीं चल रहा था।
और उसके 4 ऑपरेशन हुए हैं और IVF से इनका इलाज चल रहा था और 7 महीने से किराए से लेकर के यहाँ रह रहे थे डॉक्टर की देख में कि यहीं पर रखो। तो जब 7वां लगभग 8 महीना हो गए तो उन्होंने बहू को पेन शुरू हुई 10 बजे लगभग। क्या दिक्कत हुई? अब क्या मांग है आपकी? दिक्कत ये हुई कि डॉक्टर से बात हुई, अस्पताल लाए, फिर डॉक्टर रात भर आई नहीं और बच्चा एक्सपायर हो गया। बोली हम आ रहे हैं, और इंतजार करते करते रहे, वो नहीं आई। तो आप क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि उनकी लापरवाही से बच्चा एक्सपायर हो गया, 4 बार ऑपरेशन हुए, अब बच्चा भी नहीं हो सकता, ना बच्चे हैं उसके, तो इनके ऊपर कुछ क्या मांग है ये बताइए। मांग ये है कि इसकी कार्रवाई हो, दंडात्मक इनको सजा मिले कि क्यों आई नहीं, लापरवाही क्यों। मुलाकात हुई है भैया? हाँ, मुलाकात हो गई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम उचित कार्रवाई करवाएंगे। हमारी एक जमीन है शुक्ला चौराहे पे, वहाँ पे जमीन के लिए हमने रजिस्ट्री कराई। कुछ अनजान लोगों ने हमारे जमीन का रास्ता रोक लिया है। अब 15 साल से हम चारों तरफ दौड़ दिए, DM, SDM, जनता दरबार, मतलब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मजबूरन में हम लास्ट यहाँ पे आए हैं पाठक जी के पास। अब देखिए इसके लिए हमारा क्या निष्कर्ष है। से मुलाकात जी अभी नहीं सर, अभी नहीं हुई है, पहली बार आई है। जी सर, मैं पहले उम्मीद है हो जाएगा काम? सर उम्मीद तो है, इसीलिए आए हैं, देखिए क्या होता है। पता चला यहाँ आना चाहिए? कोई हमको बताया कि मैडम एक बार जाके वहाँ देखिए, वहाँ से काम हो जाता है। कहाँ का मामला था? लखनऊ? ये लखनऊ का शुक्ला चौराहा जानकीपुरम का। दरवाजा गिरा दिया गया और जबकि पुलिस 1-2 बार करवाया था, मदद मेरी की गई थी 1-2 साल पहले। उसके बाद में पुलिस को फैसला नामंजूर कर दिया गया है। मैंने बहुत एप्लीकेशन दे रहे हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कहूँ 100 नंबर वाला आवा, वो 12 नंबर, वो कोई सुनवाई नहीं की। रात में कुल्हड़ी उल्हड़ी ली है हमको काटने के लिए। साहब हम घर नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारी में खा रहे हैं, पी रहे हैं और यहाँ नाश्ता कर रहे हैं इनके दरबार में, और समझो हम भूखन मर रहे हैं अपना घर बार छोड़ के। एक बच्चा हमारे पास और कोई नहीं, तो कमजोर है, मनई में कमजोर है, पैसे में कमजोर है, इसलिए हमें सताया जा रहा है। गांव छोड़ क्या उम्मीद है यहाँ पे? गांव छोड़ के चले जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जनता दर्शन कार्यक्रम में अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं जैसे सड़क नाली वगैरह की समस्या लेकर आया था और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़े विनम्रता से उस विषय को मेरा सुना और उस संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया और उसके उपरांत मुझे भी सूचित किया कि आप उस अधिकारी से मिलें, तत्काल इस कार्य को पूरा किया जाएगा। मैं इसके लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने क्षेत्र की समस्या को सुना, लाखों की जनता जो उससे प्रभावित हो रही थी उसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हम जनपद चंदौली से हैं, मेरा नाम शशि कुमार भास्कर है। सर मेरे साढ़ू की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, मजदूरी करने गए थे सड़क पर। सर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनसे मिलने वाला सरकार की योजनाओं से लाभ, कृषक जीवन बीमा किसान के ताकि बेटा थे तो उनको 5 लाख का लाभ मिला, मगर अनुग्रह राशि मिलने वाली 2 लाख रुपए अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हो सकी, जिससे हम लोग वंचित हैं। यहाँ पर तमाम तरीके के फरियादी आए हुए हैं। किसी को नौकरी की दिक्कत है, किसी की जमीन की दिक्कत है, किसी को इलाज की दिक्कत है और ऐसे ही तमाम समस्याएं हैं जो लेकर यहाँ पर लोग आते हैं। तमाम लोगों का यहाँ पर कुछ लोग पहली बार आए जिन्हें उम्मीद है उनका काम होगा, कुछ लोगों का यहाँ पर निस्तारण भी हुआ है, कुछ लोगों को आश्वासन मिला है। ऐसे हर व्यक्ति अपनी अपनी पीड़ा को यहाँ पर डिप्टी CM से कहता हुआ दिख रहा है। फरियादियों से बातचीत में सामने आया कि जनता दर्शन में आने वाली समस्याओं का दायरा काफी बड़ा है। नाली और सड़क से लेकर जमीन के विवाद तक, इलाज से लेकर नौकरी और भर्ती तक लोग अपनी परेशानियां लेकर यहां पहुंचते हैं। कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान, नगर निकाय या विधायक के स्तर पर हो सकता है, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर उम्मीद पूरी नहीं होती तो फरियादी राजधानी का रुख करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री होने के कारण इलाज से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। यानी जनता दर्शन सिर्फ एक शिकायत सुनने की जगह नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए आखिरी उम्मीद जैसा नजर आता है जिन्हें लगता है कि उनकी आवाज कहीं ना कहीं सुनी नहीं जाएगी। जनता दर्शन के दौरान ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी लोगों की समस्याएं सुनती दिखाई देती हैं।
फरियादियों की बातें सुनना, आवेदन लेना, जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी से बात करना, जनता दर्शन की तस्वीरों में यह सिलसिला लगातार नजर आता है। किसी के हाथ में अस्पताल की रिपोर्ट है, किसी के पास जमीन के कागज, किसी के हाथ में नौकरी की उम्मीद से जुड़ा आवेदन और किसी के पास सिर्फ अपनी बात कहने का सहारा। इन चेहरों को देखकर एक बात समझ आती है, सरकारी व्यवस्था में सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ समाधान की नहीं, सुने जाने की भी होती है। जब कोई परेशान इंसान अपनी बात किसी जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचा पाता है तो उसके लिए वो पल भी राहत लेकर आता है। समस्या उसी वक्त खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन समस्या का सुना जाना भी कई बार उस लंबे संघर्ष में एक अहम पड़ाव बन जाता है। आज हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ लगने वाले जनता दर्शन में थे, जहाँ पर हमने देखा कि ये कैसे लोग की समस्याएं सुनते हैं। सर, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से जो हमारे उत्तर प्रदेश के आम निवासी जनता हैं, ये लोग आते हैं। इनका जो भी मैं मदद कर सकता हूँ, कुछ थाने के संबंधित होते हैं, कुछ ज़मीन जायदाद के हैं, कुछ सिविल डिस्प्यूट्स के हैं, कुछ अस्पताल के होते हैं, सबकी मैं पूरे मन से मदद करता हूँ। ये परंपरा लगातार जारी है। सर, छोटे छोटे काम भी हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर निपट सकते हैं, लेकिन आपका आवास एक सहारा बन गया। दरअसल क्या है कि हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय विधायकों से भी बात कर लेते हैं, जिलाधिकारी से भी बात कर लेते हैं, थानेदार से भी बात कर लेते हैं और जो भी मदद हो सकती हर संभव प्रयास करते हैं इनका काम हो जाए। और बाद में जो दरखास्तें मिली हैं इनको शासन में जा करके संबंधित अधिकारियों को रिटन आदेश करके भेज भी देते हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। अभी भी वह लोगों से लगातार 2.5 घंटे से मिल रहे हैं, चाहे आम लोग हो, खास लोग हो, छोटा काम हो, नाली का काम हो, खड़ंजे का काम हो, किसी की पीड़ा हो, ट्रांसफ़र किसी का हो जो परेशान हो, या फिर इलाज की बात हो, यहाँ तक कि चौतरा और नल लगवाने जैसे काम भी यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, अपनी फरियाद बताई, उस मुताबिक छोटे छोटे काम लेकर भी लोग आते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर काम होगा। ब्रजेश पाठक जो कि यहीं लखनऊ की कैंट सीट से विधायक हैं, ऐसे में उनका विधायक का भी काम, उप मुख्यमंत्री का काम, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम, ये सभी काम वो जिस तरीके से करते हैं, लोगों के यहाँ रहते हैं, ऐसे में लोग उन्हें डायनेमिक डिप्टी सीएम से संबोधित करते हैं। तो देखा आपने डायनेमिक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जनता दर्शन में कैसे सुनवाई होती है और लोग आखिर उनसे इतनी उम्मीद लेकर क्यों आते हैं। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनने से पहले भी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और उस दौरान भी जनता से सीधे संवाद का सिलसिला दिखाई देता रहा है। आज भी उनके जनता दर्शन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। इनमें कितनी समस्याओं का अंतिम समाधान होता है, इसका आकलन कार्रवाई के रिकॉर्ड और संबंधित विभागों की रिपोर्ट से ही किया जा सकता है। लेकिन जनता दर्शन की तस्वीरें एक कहानी जरूर कहती हैं। वो कहानी उन लोगों की जो अपनी परेशानी लेकर राजधानी तक आते हैं और उस उम्मीद की कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। लखनऊ से रमन मिश्रा की रिपोर्ट, भारत अपडेट।